अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इज़फ़अ बिल्लती हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदुव्वतुन कअन्नहु वलियुन हमीम सदक़ल्लाहुल आज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा के लिए और हर तरह का दुरूद व सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, जैसा कि कुरान पाक की एक आय मुबारका पढ़ने की सआदत मुझे हासिल हुई जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इदफ़अ बिल्लती हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदुव्वतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें फरमा रहा है कि ए सुनने वाले बुराई को भलाई के साथ दूर कर दो तो तुम्हारे और जिस शख्स के दरमियान दुश्मनी होगी तो इस वक्त वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। अजीज़ दोस्तों भाइयों, इस आय मुबारका में बुराई और भलाई को बयान किया गया है, यानी नेकी हर हाल में हर सूरत में नेकी है, ख्वाह वो किसी मुआशरे में हो किसी इंसान में हो, और बुराई बुराई है। लेकिन नेकी से बुराई बदली जा सकती है, इसका उस इंसान पर मुनहसर है कि वो कैसे पेश आता है। एक जनरल सी बात है, जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ पेश आता है और हम करते हैं और ला तादाद बार करते हैं। यानी जब गुस्सा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम में सब्र नहीं है, अगर हमने अपने आप को उस ज़ाविये में नहीं डाला कि हम गुस्से को ज़ब्त कर सकें, तो वो गुस्सा आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। और फिर उसी गुस्से को देखते हुए आप में बार बार बुराइयां जन्म लेती जाएंगी, और उस लिहाज से मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं जहालत, कि हम जहालत के ज़ुमरे में आ जाते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत एहतियात के साथ ये बयान कर रहा हूं, क्योंकि ये जो आय मुबारका मैंने पढ़ी,
इसमें बहुत सी चीज़ें बयान फरमाई गई हैं कि अगर आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो उसका सिला आपको भलाई के साथ ही मिलेगा, और आप उस बुराई को अपनी भलाई के साथ दूर कर सकते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आपके साथ किसी की दुश्मनी है और आपने उसकी दुश्मनी को पसे पर्दा रखते हुए आपने अपनी नेकी उसके साथ बदल दी, तो एक दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। क्योंकि ये जो आया मुबारका जो मैंने पढ़ी, ये कुरान पाक में पारा 24 में है, और ये आया मुबारका ये आयत शान नज़ूल है। और ये आया मुबारका अबू सुफियान के बारे में नाजिल हुई कि अबू सुफियान की शदीद अदावत के बावजूद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के साथ नेक सलूक किया। यानी अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो अबू सुफियान बहुत बड़ा दुश्मन था नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अबू सुफियान ने बहुत सी जंगें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ी। और इसी बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अबू सुफियान के बारे में ये आया मुबारका नाज़िल फरमाई। क्यों कि अबू सुफियान शदीद अदावत रखता था नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन उसके बरक्स प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके साथ हमेशा नेकी के साथ पेश आते और बड़े तहम्मुल मजाज के साथ उसको समझाते। लेकिन जारी बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के कदर कीमत जब बढ़ाने की करता है तो फिर उसकी कदर कीमत बढ़ जाती है। एक वो भी है जो अबू जहल है, अबू लहब है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गो के उसने उन दोनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन हम उसको सहाबी नहीं कह सकते। क्यों कि उन्होंने ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, और जो ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखेगा, ईमान लाएगा, वो सहाबी कहलाएगा, वो सहाबी के जुमरे में आएगा। फिर सहाबा इकराम की बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि कोई किस मुकाम पे है, कोई किस मुकाम पे है। और इस वक्त मैं अबू सुफियान का जिक्र कर रहा हूं कि अबू सुफियान उस वक्त सहाबी के जुमरे में नहीं आया था। उसकी अदावत थी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि ये उन्हीं सरदारों में शामिल था जिस में अबू जहल और अबू लहब थे। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर वक्त जब भी अबू सुफियान ने कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको नेकी के साथ उसका जवाब दिया। और इसके साथ साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी साहबजादी को अपनी ज़ौजियत का शर्फ अता फरमाया, और ये बहुत बड़ा दर्जा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि अबू सुफियान ताजदार रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से
सच्ची मोहब्बत करने वाले और जानिसार सहाबी बन गए। और इसका असर ये हुआ कि उसकी प्यार मोहब्बत, जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया, दारा इस्लाम में दाखिल हुआ, तो अबू सुफियान की वजह से इसके साथ जो दूसरे लोग थे वो भी अबू सुफियान को देखते हुए दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि नेकी नेकी है और बुराई बुराई है, और जब नेकी को किसी के साथ आप अच्छे तरीके से बयान करते हैं, किसी को अच्छे तरीके से पेश आते हैं, तो उसका समर, उसका फल आपको मिलता ज़रूर है। लेकिन इसके बरक्स हम अपने आप को, हम अपने आप को तरफ देखें तो अफसोस के सिवा हमें कुछ नज़र नहीं आता। देखें, बात मैं उस आय मुबारक को लेकर ही चल रहा हूँ आगे, क्योंकि हर चीज़ उसी के साथ कनेक्टेड है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह रब हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। लेकिन हम किस किस नीयत के साथ पढ़ते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं, लोग देखते हैं, और दोस्त पढ़ते हैं, हम देखते हैं अभी नमाज पढ़े, अच्छी बात है। लेकिन हम नमाज किस नीयत से पढ़ रहे हैं, ये या तो पढ़ने वाला जान रहा है, तो या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक जानती है। देखिए, हम नमाज में एवरी डे 5 टाइम्स अ डे हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं कि ए अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, यानी हमें सीधे रास्ते पर चला। फिर हम नमाज में ही बार बार ये दुआ भी करते हैं, रब्बिज अलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, कि ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, मुझको नमाज पर कायम कर दे और मेरी औलाद को भी, ए मेरे रब, मेरी इस दुआ को कबूल कर। हम करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। और हम 5 टाइम्स अ डे वी रेड दिस नमाज, दिस दुआ, दिस आया करीमा इन आवर नमाज। फिर उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि रब्बना ग़फ़िर ली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि ए हमारे रब, मुझको, मेरे माँ बाप को और सारे मोमिनीन को हिसाब के दिन बख्श दे। और हम यकीनन हम अपने वालिदैन के बारे में, अपने अजीज़ो अकरबा के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी औलादों के बारे में हम दुआ करते हैं। और हम वो नमाज जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, हम उसमें नमाज में ये कहते हैं, उनके लिए बख्शिश मांगते हैं। हमने नमाज पढ़ी, नमाज के अंदर, नमाज एक्चुअली ना, जो नमाज वो दुआ ही है, उसके अंदर हम दुआ ही पढ़ रहे हैं। अब सूरत फातिहा पढ़ते हैं, वो भी दुआ है। उसके बाद हम दूध पाक पढ़ते हैं, वो भी दुआ है। दूध इब्राहिमी पढ़ते हैं ना, वो भी दुआ है। और उसके साथ साथ फिर हम रब्बि जालनी पढ़ते हैं, वो भी दुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ते हैं, वो भी दुआ है। और हम एक दूसरे के लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। फिर सलाम फेरते हैं, और सलाम में भी हम यही इयादा करते हैं कि तुम पर सलामती हो। अपने राइट फेरते हैं, फिर लेफ्ट फेरते हैं, राइट वाले को भी कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, और लेफ्ट वाले को भी कहते हैं तुम पर सलामती हो। कहते हैं ना, इसमें कोई
कोई ढकी छुपी बात तो नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जब हमने नमाज में दुआ मांगी, नमाज में अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने राइट पर बैठे हुए, लेफ्ट पर बैठे हुए, हर एक के लिए मोमिन कहा, उन्हें दुआ मांगी, और जैसे ही हम उठ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं, अब ये जरा सोचने की बात है और ये काबिल गौर है, इसको गौर से सुनिए और फिर खुद ब खुद आप फैसला कर लीजिए। जैसे ही हम मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 4 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, किसी का ग्रुप उधर खड़ा होता है, और आपने खुद भी देखा होगा कि वहां खड़े होकर हम अंदर दुआ करके आ रहे हैं, लेकिन बाहर खड़े होकर हम उसी बंदे की गीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और वो बंदा आपके पास नहीं है, वो बंदा चला गया है और उसके बारे में 4 बंदे बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अब हमें उस नमाज का हमें कितना फायदा पहुंचा, उस नमाज को हमने किस नीयत से अदा की, आया वो नमाज हमारे काम आएगी? क्योंकि गीबत करने वाला कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, अल गीबतो अशद्दो मिन ज़िना, यानी गीबत जिना से ज़्यादा सख्त तर है। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, हम कितने आराम से खड़े होके एक दूसरे की गीबत करते हैं। जो बंदा सामने नहीं होता उसके बारे में हम क्या क्या इल्काब इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त कर दे, हमारे दिलों को नफाक से दूर कर दे, हमारे जो दिखावा है, जो रियाकारी है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर कर दे, और हमारी जो गीबतें हैं हमसे वो दूर कर दे। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हम ये दुआएं मांगते हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि हम फिर भी उसी कदम पे चलते हैं जिसकी हम दुआ मांग रहे हैं। अपने लिए दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जैसे ही हम अपने घर से निकलेंगे बाहर, अपने ऑफिस से निकलेंगे बाहर, किसी गैदरिंग से उठ के दूसरी जगह जाएंगे, तो वो जो साथ बैठे हुए होंगे अपने ऑफिसर के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने इवन के अपने घर के अंदर जो हमारा माहौल है, हमारी बहुओं को ले लें, हमारी ममानी चाचियों को ले लें, चची जान को ले लें, किस तरह हम दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। ये हमारा रोजमर्रा का मामूल है। अब मुझे बताइए कि ऐसा करने से हम किस जुमरे में आते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहादीस है, जो बयान है, वो मामूली नहीं, उनसे हमें सीखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि गीबत जिना से ज्यादा बदतर है, सख्त तरीन है। अब देखें, जना एक जना है, कितनी बड़ा गुनाह है वो, लेकिन गीबत उससे भी बड़ा गुनाह है। हम ये मजाक में बात कर जाते हैं कि गीबत कर जाते हैं, वो ऐसे फूल के करते हैं हम कि जैसे हमने कोई हल्की फुल्की बात कर दी। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, ये गीबत हल्की बात नहीं, ये बहुत बहुत वजनी चीज है। ये इसका जब हिसाब देना पड़ेगा, मुअज़्ज़ल्लाह, हमें अल्लाह माफ करे कि हम किस तरह किसी एक दूसरे को मुंह दिखाएंगे, फिर चुगली करेंगे उसकी ऐसी 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 जो उसमें ऐब नहीं भी होगा वो गिना के रख देंगे।
हालांकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो बुराई उसमें नहीं है और तुम उसे गिना रहे हो तो तुम्हें उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम लोगों को कुछ कुछ इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, किस किस तरफ जाएं। हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, और वो दुरुस्त ऐसे ही हो सकता है कि हम अपने माहौल में, अपने घर में एक ऐसा निज़ाम पैदा करें, ऐसा प्यार खलूस पैदा करें कि हमें ये गुमा हो कि ये हमारा घर जन्नत से कम नहीं। और हमें हर हर मुसलमान को, हर बहन भाई को ये ख्वाहिश होती है कि मेरा घर जन्नत से कम ना हो। और मैं अक्सर दुआओं में यही कहता हूँ कि या अल्लाह हमारे घरों को, हमारी बहनों बेटियों के घरों को जन्नत का सा माहौल अता फरमा। और ये दुआएं करें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह जब उठते हैं ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फिर एक मौका देता है कि शायद ये बंदा उठा है, सुबह गहरी नींद सोता है, तो वो नींद के बाद दोबारा मौत के बाद तो ज़िंदगी मिलती है ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और फिर अल्लाह से वादा करें कि मैं हर काम तेरी रज़ा के लिए करूँगा। और ज़ाहिर बात है वो हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, कोई बुराई तो नहीं करेंगे ना, उसमें आप अच्छाइयाँ ही करेंगे। तो जब हम इस चीज़ को अपने अंदर डाल लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक बन जाएंगे और नेक बनते रहेंगे। बस हमें अपने आप को संवारना है। उम्मीद है आप सबको मेरी बात अच्छी लगी होगी। मैंने एक अच्छी इस्लाही गुफ्तगू की। अल्लाह रब्बुल हमें सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।